हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि स्पेसिमेन का कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका जो जनरल प्रिंसिपल क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन। मतलब कि किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का क्या एक्यूरेट प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें है प्रोसीजर्स फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन आर लिस्टेड बिलो। मतलब कि देखिए, इसमें फर्स्ट है स्पेसिमेन कलेक्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेसिमेन, यूरिनरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेसिमेन, सीएसएफ हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पेसिमेन, ब्लड स्पेसिमेन और प्लूरल स्पेसिमेन, वुंड स्पेसिमेन और आई स्पेसिमेन एंड ईयर स्पेसिमेन। ठीक है, तो हम इतने सारे प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये स्टेराइल वाइल हो गया, ये स्वेप्स हो गया। ठीक है, और ये डिस्पोजेबल कंटेनर हो गया। क्या लिखा है, सम कॉमन इक्विपमेंट्स फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन। मतलब कि ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है स्पेसिमेन कलेक्शन में प्रोसीजर के बारे में। बिफोर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन द एरिया ऑफ स्किन शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड विथ सोप एंड वाटर। मतलब कि जैसे अगर हम कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हमको हमारी स्किन को क्या करना है, अच्छे से वहाँ पे क्लीन करना है और प्रॉपर वाटरिंग करनी है। मतलब कि वहाँ वाटर से धुलना है और वहाँ पे साबुन लगाना है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक लोशंस। और अगर मान लो हमको कोई टेस्ट कराना है, ठीक है, उसके लिए हमको स्किन स्पेसिमेन मांगा गया है। ठीक है, तो उसमें हमको अवॉइड यूजिंग एंटीसेप्टिक, मतलब कि हमको वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक लोशंस वगैरह यूज़ नहीं करना है। एड्स दिस लोशंस में सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीसेप्टिक जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर सप्रेस करते। सप्रेस मतलब दबा देना या फिर रोक देना, इनहिबिट कर देना। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ से माइक्रोब्स सप्रेस हो जाएंगे या फिर वहाँ से मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, तो फिर वहाँ लेबोरेटरी मतलब कि जांच भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, मेन जो है हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो वहाँ से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसमें थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर है स्टेरिलाइज्ड मॉइस्ट स्वैप्स शुड बी फर्मली रब्ड ओवर अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन। मतलब कि स्टेरिलाइज्ड मॉइस्ट स्वैब, मतलब कि जैसे कोई स्टेरिलाइज्ड मॉइस्ट मतलब गीला होता है, कोई स्वैब हो गया, उसको हमारे स्किन के ऊपर या फिर कोई अफेक्टेड एरिया है तो उस पर हमको रब करना है, रगड़ना है। एंड प्लेस द स्वैब्स इन स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रोथ और सेलाइन सॉल्यूशन। और उस स्वैब को हमको कहाँ पे प्लेस कर देना है, स्टेराइल न्यूट्रिएंट या फिर सैलाइन सॉल्यूशन में उसको प्लेस कर देना। ठीक है, नेवर यूज़ द ड्राई स्वैप्स, और कभी भी हमको ड्राई स्वैप्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक, और इफ़ क्रस्ट और स्केप्स इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। मतलब कि अगर कोई क्रस्ट जमा हुआ है हमारी स्किन पे या आर प्रेजेंट ऑन स्किन, दे कैन बी कलेक्टेड एसेप्टिकली इन ए स्टेराइल कंटेनर। मतलब कि मान लो हमारी स्किन पे कोई क्रस्ट, मतलब कि जैसे होता है पपड़ी होती है ना, अगर मान लो हमारे पेशेंट को कोई जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से उसके स्किन पे पपड़ी जमा हो जाती है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, दे कैन बी कलेक्टेड एसेप्टिकली इन ए स्टेराइल कंटेनर। मतलब कि जैसे अगर कोई क्रस्ट है हमारी स्किन पे तो उसको हम जैसे स्टेराइल कंटेनर होता है तो उसमें हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द वेसल्स फ्लूइड शुड बी कलेक्टेड इन कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक है, मतलब जैसे कोई वेसल फ्लूइड हो गया तो उसको कहाँ पे कलेक्ट करना है, उसको आता है कैपिलरी ट्यूब आता है तो उसको उसमें कलेक्ट करना है। इफ़ फंगल लेजन्स इज सस्पेक्टेड देन इन्फेक्टेड हेयर एंड नेल्स
एज वेल एज क्रेपिंग्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ स्किन शुड बी कलेक्टेड। मान लो जैसे कि वहाँ हमारी स्किन पे कोई फंगल यहाँ पे जैसे लीजन है, घाव है, ठीक है, सस्पेक्टेड, तो वहाँ से देन इन्फेक्टेड हेयर, जैसे कि वहाँ पे मान लो लीजन जो है फंगल, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्फेक्टेड हेयर भी ले सकते हैं और इन्फेक्टेड नेल भी ले सकते हैं, ठीक है। इस स्किन स्पेसिमेन में हेयर भी ले सकते हैं और नेल भी ले सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज स्क्रैपिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ स्किन शुड बी कलेक्टेड, ठीक है। इसके बाद हम, ये हो गया हमारा स्किन स्पेसिमेन। फिर पढ़ते हैं हम सेकेंड नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स ओरल कैविटी, मतलब कि हमारा जो माउथ पार्ट होता है ना, जो ओरल में हमारे माउथ में कैविटी होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। इंटीरियर नेयर्स, थ्रोट एंड पैरानेजल साइनसेस, मतलब कि जो नेजल होता है हमारा, जो नाक होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है। देयर फोर स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस रीजन्स, और मतलब कि जैसे जो स्पेसिमेन कब और किस केस में कलेक्ट किया जाता है ये नीचे बताया गया है। ओरल कैविटी स्पेसिमेन इज कलेक्टेड बाई फर्म रबिंग ऑफ स्वैब ओवर अल्सरेटेड एरिया और पैच लाइक लीजन्स, मतलब कि ओरल कैविटी स्पेसिमेन, मतलब कि हमारे ओरल कैविटी से अगर कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो वो कैसे लेंगे, मतलब कि रबिंग ऑफ स्वैब ओवर, जैसे कि हम वहाँ पे स्वैब को रब करेंगे, रगड़ेंगे, कहाँ पे, जैसे ओवर अल्सरेटेड एरिया, मान लो हमारे माउथ में कोई अल्सर फॉर्म हुआ, छाला हुआ है, तो वहाँ पे जैसे स्वैब को रगड़ेंगे, ठीक है, वहाँ से उसको जो वहाँ पे लीजन्स होता है, घाव होता है, वहाँ से स्वैब को रगड़ के वहाँ से लेते हैं। इंटीरियर नेयर्स इफ़ कंटेन पस, मतलब कि जैसे अगर जो अल्सर है वहाँ पे पस का कलेक्शन है, ठीक है, देन स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड ऑन स्वैब, मतलब कि जैसे कि अगर मान लो उस अल्सर में पस का भी कलेक्शन है तो उस सिचुएशन में भी हम स्पेसिमेन को स्वैब में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि पस को स्वैब में कलेक्ट करेंगे। इफ़ पस इज़ absent टेक स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइज्ड मॉइस्ट स्वैब, मतलब कि अगर मान लो कि जैसे पस एब्सेंट है, ठीक है, अल्सरेटिव एरिया में पस एब्सेंट है, तो टेक मतलब लेंगे स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइज्ड मॉइस्ट स्वैब, मतलब कि फिर अगर मान लो उसमें पस नहीं है तो हम उसको स्पेसिमेन कहाँ लेंगे, मॉइस्ट स्वैब में लेंगे, ठीक है, जो कि स्टेरिलाइज्ड होगा। थ्रोट स्पेसिमेन शुड बी टेकन विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेशन, मतलब ये थ्रोट स्पेसिमेन जो होता है उसको हम कैसे ले सकते हैं कि हमारी जो टंग होती है उसको डिप्रेस करके, मतलब दबा के तब ले सकते हैं, ठीक है। स्वैब्स आर फैमिली रब्ड ओवर द टॉन्सिल एंड फेरेंजियल मिकोसा टू कलेक्ट द प्यूरुलेंट मटेरियल। स्वैब्स आर फर्मली रब्ड, मतलब कि स्वैब को हम वहाँ पे रगड़ते हैं ओवर द टॉन्सिल, मतलब टॉन्सिल के आसपास में या फिर टॉन्सिल पर या फिर फेरेंजियल मिकोसा, वहाँ पे जैसे जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, तो वहाँ पे जो वहाँ की मसल्स होती हैं वहाँ पे उसको रगड़ा जाता है, रब्ड मतलब रगड़ते हैं, तो टू कलेक्ट प्यूरुलेंट मटेरियल, किस लिए, मतलब कि वहाँ से एक्यूरेट मटेरियल को एब्जॉर्ब या फिर कलेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। पैरानेजल साइनसेस इफ कंटेन पस द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड ऑन स्वैब्स और एक्सपायर्ड विथ सिरिंज, मतलब कि अगर जैसे हमारा जो पैरानेजल साइनस है अगर वहाँ पे पस कंटेन है, ठीक है, वहाँ पे अगर पस का कलेक्शन है तो द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड, मतलब कि उस सिचुएशन में हमको स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना चाहिए, ऑन स्वैब, मतलब कि स्वैब में ही कलेक्ट करना है, और एस्पायरेटेड विथ सिरिंज, मतलब कि स्वैब में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम सिरिंज से भी पुश कर सकते हैं, या फिर एस्पायर्ड मतलब कि अपनी तरफ खींचना, ठीक है, तो सिरिंज में भी पस को खींच सकते हैं। तो ये देखिए इसमें दिखाया गया है स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, ये हो गया बी नंबर है नेज़ल स्पेसिमेन कलेक्शन, और सेकंड हो गया स्पेसिमेन कलेक्शन
प्रोसीजर फ्रॉम नेज़ोफेरिंग्स, मतलब कि ये फेरिंग्स में स्पेसिमेन का कलेक्शन होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन। अभी तक हम पढ़े थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, अब पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए थैंक यू।